राम राम नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करना चाहूँगा कि जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं और सबसे ज़्यादा लोग मुझसे यही पूछते हैं, व्यूवर्स पूछते हैं कि सर हम इनमें से कौन से पौधे को लगाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सीडलिंग या फिर रूट स्टॉक। दोस्तों, सीडलिंग और रूट स्टॉक इन चीज़ों को समझिए। पहले सीडलिंग क्या होता है, रूट स्टॉक क्या होता है। सीडलिंग जिसे बोलते हैं दोस्तों, बीज के द्वारा उगाया हुआ पौधा या फिर बीज के द्वारा उगाए हुए पौधे पर कोई दूसरा पौधा ग्राफ्ट करना, उसे कहते हैं सीडलिंग। और रूट स्टॉक क्या है दोस्तों? रूट स्टॉक है एक पौधे का सहायक पौधा। यानी जब हम कोई पौधा उगाते हैं या ट्री या कोई बड़ा पेड़, उसके साइड में उगने वाले सहायक पौधे, और उनसे हम जब दूसरा पौधा लेते हैं यानी क्लोन लेते हैं और उसमें जो मेन रूट्स होती हैं यानी मूसला जड़ जो होती है वो नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं रूट स्टॉक। तो बहुत सारे रूट स्टॉक हैं, हर प्रकार के पेड़ में हर प्रकार की जो वैरायटियाँ हैं उनमें अलग अलग प्रकार के रूट स्टॉक भी इस्तेमाल किए जाते हैं और सीडलिंग भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे थोड़े से कुछ पौधों पे, जैसे सेब पे, अंगूर पे और किन्नू वर्गीय पौधों पे, अमरूद पे। इनसे ज़्यादा हम जाएंगे नहीं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से और धैर्य से सुने। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और आप अपने पौधों को अच्छे से उगा पाएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे किन्नू प्रजाति के पौधे यानी नींबू प्रजाति के पौधों पे। तो दोस्तों, नींबू प्रजाति के पौधों के रूट स्टॉक जो हैं वो हैं करण खट्टा, रंगपुर लाइम, जट्टी खट्टी और एल्मिनो। दोस्तों, ये पौधे जो हैं ये जंगली पौधे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक पौधा ये करण खट्टा का है, खट्टा भी बोलते हैं इसको, और कहीं पर कुछ क्षेत्रों में गलगल भी बोलते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? अब जैसे ये है जंगली रूट स्टॉक, इसको हम बीज से उगाते हैं तो वो सीडलिंग हो गया। जब हम इस फल को तोड़कर और इसके बीज निकाल कर ज़मीन में बोते हैं और उससे पौधा तैयार होता है, वो होता है सीडलिंग रूट स्टॉक। उस पर हम ग्राफ्ट करते हैं। किन्नू प्रजाति के पौधों में ग्राफ्टिंग करने के लिए चश्मा विधि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो ये हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए करते हैं ताकि बीमारियां ना लगें। तो यही हमें समझना है कि रूट स्टॉक और सीडलिंग क्या है। तो सीडलिंग को क्यों ज़रूरत पड़ी? और सीडलिंग पहले से इस्तेमाल हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमारे बड़े बूढ़े डायरेक्ट बीज से पौधा उगा देते थे, सीडलिंग के द्वारा पौधा उगा देते थे, आम का, जामुन का। तो उनमें समय लगता था। फिर उसके बाद कुछ सुधार हुआ, सीडलिंग वाले पौधों पे ग्राफ्टिंग करने लगे। फिर ग्राफ्टिंग करने की वजह से उनमें फल जो है थोड़े जल्दी आने लगे। पर कुछ क्षेत्रों में देखा गया रूट रॉट की बीमारियां आने लगी या जड़ गांठ की बीमारियां आने लगी। तो फिर हम रूट स्टॉक को ले आए। फिर रूट स्टॉक के बाद आ गए क्लोन, आ गए क्लोन में भी फिर आपका टिश्यू कल्चर आ गया। तो दोस्तों, मेरा आपको समझाने का यही पर्पज़ है कि जैसे ये जंगली पौधा है, इसको हम गलगल बोलते हैं या करण खट्टा बोलते हैं। तो जब हम इसका बीज बो रहे हैं तो ये इंश्योर कर रहा है कि जो किन्नू या किन्नू प्रजाति के पौधे, नींबू प्रजाति के पौधों पे जो रूट से बीमारी लगती है यानी जड़ से जो बीमारी लगती है वो इस जंगली पौधे पे नहीं लगेगी। इसलिए हम इस बीज को बोते हैं और उस पर ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये तो हमारा मेन पर्पज़ हो गया सीडलिंग बोने का, यानी एक रूट स्टॉक तैयार करने का। तो ऐसा हर प्रजाति के पौधों में किया जाता है, आम में भी, अमरूद में भी, सेब में भी किया जा रहा। तो हम सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा बेहतर है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है फिर कि सीडलिंग वाला रूट स्टॉक ज़्यादा बेहतर है या फिर टिश्यू कल्चर वाला या ग्राफ्टिंग वाला। अब जो ग्राफ्टिंग वाले हैं, टिश्यू कल्चर के पौधे हैं, वो भी बहुत सारे प्रजाति के हैं। एक तो रूट स्टॉक है नहीं, कभी एक ही है, हम एक को चुन ले। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब सेब की बात करेंगे तो सेब में M9 है, M11 है और भी बहुत सारे हैं। सीडलिंग चल रहा है, टिश्यू कल्चर चल रहा है। तो कौन से क्षेत्र में कौन सा उगाया जाए, है कौन सा बेहतरीन होगा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है और किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे सीडलिंग और रूट स्टॉक की। तो दोस्तों, मैं एक आपको दिखाना चाहता हूँ सीडलिंग क्या है और कैसे वर्क करता है सीडलिंग। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा एक मैंने खुद ने डायग्राम बनाया। तो ये सीडलिंग का उदाहरण है, सीडलिंग प्लांट या ट्री का। तो सीडलिंग कैसे काम करता है दोस्तों? जो सीडलिंग में मेन जड़ होती है, बिल्कुल आप देखोगे जिसे हम मूसला जड़ बोलते हैं, तो वो सीधा नीचे की तरफ इस प्रकार से जाती है गहराई में
और उसकी सहायिका या सहायक जड़ें जो हैं अपस्थानिक जड़ें जो हैं, सहायक जड़ें, वो इस प्रकार से रहती हैं। तो प्लांट जो है काफ़ी ग्रोथ करता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। बारिश में, आंधी में, तूफान में पौधा गिरता नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ता। मेन जो जड़ है उसके सहारे से खड़ा रहता है। परंतु जो हमारे रूट स्टॉक प्लांट हैं और कटिंग के पौधे होते हैं, उनमें जड़ें कुछ इस प्रकार से बढ़ती हैं, जिसे हम सहायिका जड़ें बोलते हैं, वो होती हैं। इसमें मूसला जड़ नहीं होती है और पौधा छोटा रहता है, बौना रहता है और फसल ज़्यादा लगती है, परंतु इसकी लाइफ कम होती है। बारिश में ये गिर जाते हैं, झुक जाते हैं आंधी तूफान में, और जहाँ ज़्यादा पानी खड़ा होता है। अब दोस्तों, अब हम यही चर्चा करेंगे कि जो रूट स्टॉक प्लांट हैं वो कहाँ पर लगाने चाहिए, सीडलिंग प्लांट कहाँ पर लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन में वाटर लेवल काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचाई का मतलब है कि बहुत सारी ज़मीनें ऐसे होती हैं जो नदी किनारे होती हैं, जहाँ पर वाटर लेवल लगभग 10 फीट के करीब होता है, 15 फीट के करीब होता है, और वहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी सेजापन में रहता है, तो वहाँ पर वो रूट स्टॉक का इस्तेमाल करें। क्यों करें? अगर वो सीडलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो जड़ें नीचे डीप जाएंगी और जड़ें जो हैं सड़ जाएंगी। तो ऐसी जगह पे आप रूट स्टॉक का इस्तेमाल करें। परंतु ऐसी जगह जहाँ पर बारिश में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, और आंधी तूफान तेज़ चलते हैं, तो वहाँ पर आप सीडलिंग का इस्तेमाल करें, सीडलिंग ग्राफ्टिंग प्लांट का इस्तेमाल करें। क्यों करें? क्योंकि सीडलिंग प्लांट जो है आंधी तूफान में सीधा काफ़ी तेज़ी से खड़ा रहता है, झुकता नहीं है और कमज़ोर नहीं पड़ता। तो दोस्तों, हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। यूट्यूब पे इतना बता रहे हैं कि M9 इस्तेमाल करें, M11 इस्तेमाल करें एप्पल का, या फिर आप सीडलिंग इस्तेमाल करें। तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है और बागवानों का जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊं तो सीडलिंग जो रूट स्टॉक है, सीडलिंग रूट स्टॉक मैं आपको समझा चुका हूं कौन सा होता है। सीडलिंग रूट स्टॉक का इस्तेमाल करें। सीडलिंग रूट स्टॉक जो होता है उसमें पौधे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलते हैं, बीमारियां भी कम लगती हैं और फल भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप सीडलिंग रूट स्टॉक का इस्तेमाल करके देखें। हमारे क्षेत्र में, जो कि मैदानी क्षेत्र हैं, गर्म इलाके के क्षेत्र हैं, सीडलिंग रूट स्टॉक काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। आप टिश्यू कल्चर के प्लांट भी लगाएं 1-2, या फिर आप M9 M11 पे भी लगाएं और एक्सपीरियंस देखें। ग्रोथ को रोकना आपके ऊपर है। प्लांट की जो बढ़वार है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसको रोकना आपके ऊपर है। आप कैसे रोकेंगे? ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सीडलिंग प्लांट में पॉसिबल नहीं है उसकी ग्रोथ को रोकना, वेजिटेटिव ग्रोथ को। बिल्कुल पॉसिबल है, आप रोकोगे तो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरे यूट्यूब पे एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी है जिसमें हमने एप्पल के सीडलिंग प्लांट में मल्टी स्टेम, यानी मल्टी स्टेम का मतलब है जिसमें काफ़ी शाखाएं एक साथ हो जाती हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लगभग 1 क्विंटल तक फल लिया है सेब का। एक छोटी सी वीडियो है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो ऐसा भी नहीं है कि फल नहीं लगते, बहुत अच्छी क्वालिटी के फल लगते हैं। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। और मैं जो पौधे बात कर रहा था अमरूद के, तो अमरूद में जो बीमारियां आती हैं जैसे कि नेमाटोड वगैरह, रूट रॉट, तो उसमें आप कौन से पौधे ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं रूट स्टॉक, तो वो ध्यान रखें। L49 अमरूद के लिए सबसे अच्छा रूट स्टॉक है, या आपका लोकल जो इलाके में होता है वो अच्छा है। तो इस प्रकार से आप रूट स्टॉक का या सीडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पौधे जो हैं फलदार, उनको काफ़ी अच्छा उगा सकते हैं। दोस्तों, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखें या सोचें कि आपका जो क्षेत्र है वो किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार की जलवायु है, आंधी या तूफान कितनी तेज़ी से, हवाएं कितनी तेज़ी से बहती हैं, तो उसी हिसाब से सिलेक्शन करें। किसी के बहकाए में नहीं आए कि भाई आप M11 इस्तेमाल करें, M9 इस्तेमाल करें, काफ़ी अच्छा पौधा होगा। पहले आप अपनी क्लाइमेट को समझें, तब पौधे लगाएं। अगर जो बिजनेस करने वाले बंदे हैं, कोई भी हैं, चाहे हम ही हैं, हम आपको अगर बिजनेस करें तो मैं आपको अगर कहूँगा कि चलो आप अंगूर का रूट स्टॉक प्लांट मुझसे ले लो, मैंने काफ़ी सारे पौधे दिए हैं। अरे मेरे क्षेत्र में, उत्तर भारत में, खासकर मेरे क्षेत्र में रूट स्टॉक अंगूर का चलता ही नहीं है अच्छा, यानी ज़्यादा अच्छी उसकी संभावनाएं नहीं है। प्लांट जहाँ पर ज़मीन जो है अंगूर के लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ पर नमक ज़्यादा है, 7.5 के करीब से ज़्यादा नमक है, यानी 7.5 से ऊपर का pH मान है, तब वहाँ पर रूट स्टॉक का इस्तेमाल करना अंगूर में। इसी प्रकार आप सेब का भी देखें, सेब में कहाँ पर रूट स्टॉक का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भविष्य में जो आपका ऑर्चिड है, बागान है, काफ़ी अच्छा फल फूलेगा और आपको फ़ायदा देगा। अगर आप किसी के बहकाए में आएंगे तो आपको ज़रूर नुकसान होगा। आप पहले उसकी क्वालिफ़िकेशन को देखें, जो आपको सामने समझा रहा है उसको कितना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, वो क्या करता है, कितना उसने उगाया है, तो तब आप भी उसकी जानकारी को इस्तेमाल करें, वरना ना करें।
बल्कि उससे सवाल पूछें, हमसे भी पूछें, सर आपने जो पौधे उगाए हैं वो किस चीज़ पे उगाए, क्यों उगाए और क्या रीज़न रहा है, उनके रिजल्ट क्या हैं, तब आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, यानी आप इस्तेमाल करें, वरना आपको बहुत तगड़ा नुकसान होगा। आप बिना सोचे समझे किसी भी रूट शॉप पे लगा दोगे पौधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।